नमस्कार, मैं मीनाक्षी पांचाल। आप सभी का उपस्थित सदस्यों जितने भी उपस्थित हो गए हैं, लगभग 45 प्लस लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सप्तऋषि ज्योतिष सम्मेलन में स्वागत करती हूँ। और ये सम्मेलन अभी शुरू होने में जैसा कि 20 मिनट बाकी है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस ज्योतिष सम्मेलन का नाम सप्तऋषि ज्योतिष सम्मेलन क्यों रखा गया और इसकी विषय वस्तु हमारी आज की क्या होगी। तो सब आज से लगभग 15,000 वर्ष पहले हिमालय की ऊंची घाटियों में एक ऋषि प्रकट हुए थे, जो काफी देर तक ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। एकांत में वो बैठे हुए थे और उनके आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी और उन्हें देखने लगी कि कोई मूवमेंट वो ऋषि नहीं कर रहे हैं। और जब उन्होंने कोई मूवमेंट काफी समय तक नहीं की तो लोग वहां से छटने लगे। लगभग सभी लोग वहां से चले गए। केवल 7 लोग वहां बचे, जो 7 ऋषि थे, और उन्होंने उनके जगने का लगभग 84 साल तक इंतजार किया। और 84 साल बाद जब उन ऋषि ने, जो योगी थे, महापुरुष, उन्होंने आंखें खोली, तब इन्हीं 7 व्यक्तियों ने उनसे कहा कि आपके पास जरूर कोई चमत्कारिक उपलब्धि है, नहीं तो कोई अपनी भौतिक प्रकृति से परे इस तरह नहीं जा सकता, बहुत सालों तक शांत एक जगह नहीं बैठ सकता। और हमें आपसे वही उपलब्धि चाहिए, आप हमें वो ज्ञान दीजिए जिससे हम भी आपकी तरह योग मार्ग पर चल सके। तब उन ऋषि ने उन 7 व्यक्तियों को योग के कुछ सूत्र दिए और उन्हें भी ध्यान अवस्था में जाने के लिए कहा। और वो 7 व्यक्ति जो थे, वही 7 व्यक्ति उसी अवस्था में उसी जगह उन योगी के साथ योग करने बैठ गए। नहीं आ रहा है। अपना माइक म्यूट कर लीजिए। और लगभग 84 वर्षों तक दोबारा से उन 7 ऋषियों ने महापुरुष योगी के साथ ध्यान अवस्था में बैठे रहे और उनके द्वारा जो योग सूत्र उन्होंने दिए थे उनको कंटिन्यू करते रहे। 84 वर्ष बाद जब वह योगी योग निद्रा से उठे, तब उन्होंने देखा कि ये 7 व्यक्ति पूर्णतः योग में लिप्त हैं और उनके पास से एक ऑरा, उनका जो है, प्रकाश पुंज की तरफ प्रकाशित हो रहा है और वो उनसे दीक्षा लेने के लिए अब तैयार है। और उन्होंने उन 7 ऋषियों से कहा कि अब मैं तुम्हें दीक्षा देने के लिए तैयार हूं। और यही पहले जो व्यक्ति थे, उनका ना तो पुराने उनके पूर्वजों का कुछ पता था कि वो कहाँ से आए हैं, ना उनका आदि था ना अनंत था, और यही साक्षात शिव हैं जो आदि योगी कहलाए। ये प्रथम योगी थे, प्रथम गुरु थे। और जैसे कि 84 शब्द, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं ज्यादा अंकों पर ध्यान देती हूँ। 84 को अगर हम प्लस करेंगे, जोड़ते हैं, तो इसका जोड़ आता है 3। और 3 न्यूमरोलॉजी में गुरु बृहस्पति को डिनोट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है गुरु बृहस्पति को। और ये 7 व्यक्ति, जो 7 व्यक्ति थे, वो सप्तऋषि आगे जाके कहलाए, जिन्होंने योग और ज्योतिष की विभिन्न शाखाओं को आगे बढ़ाया। और 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में, अंकशास्त्र में, ये केतु को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक शिष्य, गुरु का जो सबसे सच्चा शिष्य है, 3 और 7 का कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसीलिए जैसे कि आप कुछ लोग हैं जो पिछले वेबिनार में भी हमारे साथ थे, वो जानते हैं कि हमारा पिछला वेबिनार गुरु ग्रह पर था। गुरु बृहस्पति के सिद्धांतों के बारे में हमने काफी चर्चाएं की थी और उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज हम सप्तऋषि ज्योतिष सम्मेलन में केतु व उसके सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। ये सम्मेलन 2 दिन का रहेगा।
और आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो हम कुछ रिनॉन्ड व्यक्तित्व को हमने बुलाया है जो काफी बड़े हैं, हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप एक कोरम बनाए रखें, एक तो अपना माइक म्यूट रखें, और आपको कुछ भी पूछना है तो वेबिनार के अंत में पूछ लें। आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, मैसेज लिखकर डाल सकते हैं। अगर आपको वेबिनार के अंत में आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो जिस भी ग्रुप से आप हमसे जुड़े हुए हैं उसके माध्यम से हम आपको उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इस वेबिनार में जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे, मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। कुछ व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मुख्य अतिथि है डॉक्टर चंद्रमौली रैना जी। ये अध्यक्ष हैं श्री राघवेंद्र पंचांग के जम्मू कश्मीर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अतिथि है श्री रमेश भोजराज द्विवेदी जी। ये मुख्य संपादक हैं श्री चंड मार्तंड पंचांग, जोधपुर राजस्थान से। सर अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। तीसरे सम्माननीय व्यक्ति हैं श्री विजय त्रिपाठी विजय जी। ये भी मुख्य संपादक हैं चिंताहरण जंत्री एवं पंचांग, और ठाकुर प्रसाद कैलेंडर पंचांग, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट है श्री विवेक शर्मा जी, ये जालंधर पंजाब से हैं, और ये श्री देवी दयालु पंचांग दिवाकर के मुख्य संचालक हैं। अगले जो हमारे अतिथि हैं वो है पंडित अभिषेक जोशी जी। ये जोधपुर राजस्थान की मिट्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। ये मुख्य संपादक हैं जोशी जी का पंचांग, और साथ ही साथ ये नक्षत्र लोक ज्योतिष विज्ञान शोध संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट जो अतिथि है वो है श्री विश्व कुमार शर्मा जी, पठानकोट से। ये अध्यक्ष है ज्योतिष ब्रह्म ज्ञान के, वे सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी के संरक्षक भी हैं। सर आपका स्वागत है। और अगले अतिथि हैं श्री ओमकार मिश्रा जी, इटावा उत्तर प्रदेश से। ये संचालक भी हैं इस सम्मेलन के, और संस्थापक है ये सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं चाहूंगी प्रीति जी अगर आ गई है तो वो सरस्वती वंदना करें और हम इस सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। अमित जी, प्रीति जी आ गई हैं क्या? अमित जी आप मेरे को देश से। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षु अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। प्रीति झा जी सुन पा रही हैं? जी 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 धन्यवाद। शुरू करते हैं सरस्वती वंदना। जय मां शारदे। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी मां। जयति पद्मासन्य माता, जयति पुस्तकधारिणी मां। जगत का कल्याण कर मां, तुम हो विप
वीणावादिनी माँ, कमल आसन छोड़ कर आ, कमल आसन छोड़ कर आ, देख मेरी दुर्दशा शांति की। प्रीति जी आपका माइक ऑफ हो गया है। जयति वीणावादिनी माँ। जय माँ। जी जी। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे मुख्य अतिथि और हमारे भारतवर्ष के शीर्ष रहे जाने वाले जम्मू कश्मीर से श्री राघवेंद्र पंचांग के मुख्य संपादक आदरणीय डॉक्टर पंडित चंद्रमौली रैना जी को वो आए और गुरु मंत्रों के साथ शुभारंभ करें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही सर। आ रही। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आपदाम अपहतारम धातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भुज भुजो नमाम्यहम्। नमोस्तु रामाय नमोस्तु रामाय। आज मान्यवर सभी विद्युत जनों को मेरा सभी लोग अपने माइक ऑफ रखें। जी सर। मान्यवर सभी विद्युत जनों को मेरा हार्दिक अभिवादन अभिनंदन और सादर प्रणाम। आज जो विषय मुझे मिला है, माननीय ओंकार मिश्रा जी ने मुझे कहा था कि केतु के संदर्भ में मैं कुछ बोलूं। मैं आज ये चाहता हूं कि मैं संहिता शास्त्र के अनुसार केतु का वर्णन आपके सामने करूं, क्योंकि ये मेरा शोध का विषय रहा है और केतु के संदर्भ में जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है वो मैं आपसे साझा करूं। तो पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये ज्योतिष शास्त्र का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, कैसे कैसे ये विद्या चली और आज ये जन सामान्य के पास पहुंच चुकी है और इसका क्या महत्व है, किस प्रकार से हमें इस ज्योतिष जगत में अपना कार्य जो है वो करना चाहिए। ये बहुत विस्तृत विषय है और बहुत ही विस्तृत ज्ञान इसमें पड़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम एक विषय में ही अगर कोई थोड़ा समझ जाए तो बहुत हो जाता है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों की जो परंपरा है, वस्तुतः ऋषियों की कृपा से ही ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ है। तो सूर्या पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनुरंगिरा लोमशा पुरुषच्चेव श्रवणो यवनो भृगु शौनको अष्टादशच्चेते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकः। ये 18 ज्योतिषी हैं, ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इस ज्योतिष शास्त्र की रचना की हुई है। इनमें भगवान सबसे पहले भगवान श्री सूर्य नारायण हैं, पितामह ब्रह्मा हैं, ऋषि व्यास हैं, ऋषि वशिष्ठ, अत्रि ऋषि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग,
मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमिश, पौलिश, चवण, यवण, भृगु तथा शौनक, ये 18 प्रकार के ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं। प्राय सभी विद्वानों का ये मत रहा है कि इन सभी ऋषियों की एक एक संहिता ग्रंथ था। एक समय था जब सब ऋषियों ने एक एक संहिता ग्रंथ जो है वो उसकी रचना की थी। हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज के समय में आवाज नहीं आएगी मेरी ना, सुन रही है वो दे कहाँ आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आपका माइक ऑफ हो गया सर। ओमकार जी नमस्कार। जी नमस्कार। अच्छा सर जी, आपका माइक ऑफ है, और माइक ऑन कीजिए। नमस्कार, मैं रेना सर आ रही जी? है? जी आ जी रही है। जी बाकी सभी लोग अपना माइक ऑफ रखें। हाँ, वो जरा सुविधा रहेगी। यहाँ तो मैं ये कह रहा था कि 18 जो ऋषि हैं उन्होंने अपनी अपनी संहिता लिखी थी। आज हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमें वो 18 ऋषियों के 18 संहिता ग्रंथ आज तक भी उपलब्ध नहीं होते, जिनमें अब तक तो गर्ग संहिता, गर्ग संहिता, पराशर, वशिष्ठ संहिता, कश्यप, नारद आदि ऋषियों के ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, और शेष उपलब्ध नहीं होते। आचार्य ब्राह्मण द्वारा विरचित बृहद संहिता वो भी सुलभ तरीके से हर जगह उपलब्ध हो जाती है। इसी प्रकार लोमश संहिता जो जिसका प्रकाशन अभी हो चुका है, लेकिन वो पुस्तक भी अभी अधूरी है, वो पूरी नहीं है। वो जिन विद्वानों ने इसको छापा तो छपवाया, लेकिन वो उनके पास शायद ये पूरा पांडुलिपि वगैरह नहीं मिली होगी। तो इसी प्रकार से, और जैन आचार्यों के द्वारा भी संपादित भद्रबाहु संहिता भी आज उपलब्ध होती है। तो इसी प्रकार से इतनी संहिता उपलब्ध होती हैं। तो उन्हीं के संहिताओं के मनन से जो मैंने केतु के बारे में सोचा है वो मैं आपको यहाँ साझा करने जा रहा हूँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो उसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। तो ये वृत्त वशिष्ठ संहिता जो पुस्तक मैंने जिसका संपादन और अनुवाद भी किया हुआ है हिंदी में, तो उसमें ये श्लोक आता है। मैं आपको वो श्लोक सुनाना चाहता हूँ। ज्योतिष शास्त्रम समग्रम प्रथम पुरुषतः स्वर्ण गर्भाद विदित्वा पूर्वम ब्रह्मा ततो पर्य अखिल मुनिगण प्रार्थनाद्यं चकार तच्चेदम सुप्रसन्नम मृदुपद निकरैर गुह्यमध्यात्म रूपम शश्वत विश्व प्रकाशम ग्रहचर्त विदाम निर्मलम ज्ञान चक्षु। ये वशिष्ठ ऋषि ने ऐसा श्लोक जो है वो लिखा है, जिसमें ये हमें ज्ञान मिलता है कि हिरण्यगर्भ भगवान श्री सूर्य नारायण जी से संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया। सूर्य भगवान ने सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने जब समस्त मुनि वृंदों को इस बात का ज्ञान हो गया कि भाई ये ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया है, तो उन्होंने भगवान को, ब्रह्मा जी को प्रार्थना की कि हमें भी इस शास्त्र से अवगत करवा दिया जाए। तो अत्यंत प्रसन्न भाव से ग्रहचरित के ज्ञाता देवज्ञों के लिए इसको उन्होंने प्रकाशित किया। तो ये शास्त्र वस्तुतः ग्रहचरित देवज्ञों के हेतु निर्मल ज्ञान चक्षु स्वरूप है। ये वेदों का चक्षु है। ये बहुत प्रसिद्ध बात है। सब लोग कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो वेदों का चक्षु है।
लेकिन यहाँ से बात शुरू होती है। तो इसके लिए नारद संहिता जो जिसका मैंने अवलोकन किया तो उसमें लिखा है सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम उत्तमम अस्य शास्त्र से संबंधो वेदांग मिति कथ्यते अविधेयम च जगता शुभ निरूपणम। ये नारद संहिता का प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 4 और 5 है। इसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि संहिता, सिद्धांत, संहिता और होरा रूप ये 3 प्रकार के ज्योतिष शास्त्र के स्कंद हैं और ये वेदों का निर्मल चक्षु है और ये शास्त्रों में बहुत उत्तम शास्त्र है। और इस शास्त्र का संबंध जो है वो वेदांगों के साथ है, इसको वेदांग माना गया है और इसी शास्त्र से सारे जगत में, सारे संसार के शुभ और अशुभ फलों को हम निरूपण कर सकते हैं, ऐसा नारद ऋषि ने कहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष शास्त्र की महत्ता क्या है। वेदस्य चक्षु किल शास्त्रमेत प्रधानतांगेषु ततस्य जाता अंगेर्युते अन्ये परिपूर्ण मूर्ति चक्षु बहीना पुरुषो न किंचा। अब देखो कितनी सुंदर बात उन्होंने कह दी है। वेद से चक्षु किल शास्त्र में था, ये वेदों के चक्षु हैं, ये शास्त्र जो है वेदों का चक्षु है। प्रधान तांगेषु तस्य जाता अंगेर युते अन्य परिपूर्ण मूर्तिश्च। अगर किसी व्यक्ति जो पूरे जिसके अंग परिपूर्ण है लेकिन उसकी आंखें नहीं है तो वो अंकिंचन ही होता है। ये विशिष्ट ऋषि का विशिष्ट संहिता में इस प्रकार का मत जो है वो दिया हुआ है। इस प्रकार वेदों में प्रधान माने जाने वाले ज्योतिष शास्त्र को वेदों का निर्मल चक्षु स्वरूप कहा जाता है। जैसे सर्वांग संपूर्ण मूर्ति होने पर भी कोई नेत्रहीन पुरुष अकिंचन होता है। और कश्यप ऋषि ने इस बात को अपने ढंग से कह दिया। उन्होंने कहा अधेतव्यम दुजेर यतनात् पुण्यमायुर्जशस्करम पुण्य काल परिज्ञानात् अश्वमेध फलम लभेत। पुण्य कालम जो वेति सतु वेति परांगतिम काल ज्ञाने अति कुशलम तदेवा ब्राह्मणम विदु। ये कश्यप संहिता का पहले अध्याय का श्लोक संख्या 21 और 22 है। वो कहते हैं कि इस शास्त्र को द्विजैर मतलब ब्राह्मणों को, जो बड़े श्रेष्ठ वेदों के ज्ञाता हैं उनको, और ये पुण्य और आयु और यश को देने वाला जो शास्त्र है, पुण्य काल परिज्ञान ज्ञानाद अश्वमेध फलम लभेत। इसके ज्ञान करने से अश्वमेध यज्ञ का जो फल है हमें मिलता है। पुण्य कालम जो वेति सतु वेति परांग गति। जो इस शास्त्र का अध्ययन जो है वो विधि पूर्वक करता है, करवाता है और इसका सारे समाज में ये इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, उसको मरने के बाद परम गति की प्राप्ति भी होती है, ऐसा कश्यप ऋषि का मान्य है। काल ज्ञाने अति कुशलम तदेव ब्राह्मणम विदु। यह थोड़ी सी यहाँ पर बात ज्ञान करने वाली है कि ब्राह्मण शब्द के लिए कश्यप ऋषि ने यह कह दिया काल ज्ञान में जो अत्यंत कुशल हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन काल ज्ञान में वो अत्यंत कुशल हो, वही द्विज है, वही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो उसे ही ब्राह्मण समझे। देवताओं ने जो शास्त्र का ज्ञाता है, जो शास्त्र को अच्छी तरह समझ चुका है, जो शास्त्र के ज्ञान को अर्जित करने के बाद दूसरों को भी इस ज्ञान को बांट रहा है, तो उसको उन्होंने ब्राह्मण या द्विज माना है कश्यप ऋषि ने। तो मेरा कहने का मतलब है ये इस शास्त्र को पढ़ने के लिए सभी का अधिकार है। ये ब्राह्मण केवल मात्र ब्राह्मण ही पढ़े, ऐसी कोई इसमें बंधन की बात जो है वो ऋषियों ने नहीं की हुई है। तो ब्राह्मण बनना है सबको, वेदों का ज्ञान करना है,
वेद शास्त्रों का ज्ञान करना है, जो इन चीजों को ज्ञान करेगा तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। और वशिष्ठ ऋषि जो है वो इसके बारे में क्या कहते हैं? त्रिस्कंद पारंगम एव पूज्या श्राद्धे सदा भूसुर वृंद का दे नक्षत्र सूची किल पाप रूपो हेया सदा सर्व सुधर्म कृत्य। अब उन्होंने ये बात कह दी, वशिष्ठ ऋषि ने कहा त्रिस्कंद पारंगम एव पूज्या श्राद्धे सदा भूसुर वृंद का दे। श्राद्ध काल में अगर कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है तो वो है जो ज्योतिष का परम ज्ञाता है, ज्योतिष शास्त्र का जिसने पूरा अध्ययन किया हुआ है, ज्योतिष शास्त्र को जानता है, वो श्राद्ध की पंक्ति को पवित्र कर देता है। अगर 10 लोग बैठे हैं तो उनमें एक ज्योतिषी जब बैठ जाता है भोजन के लिए तो वो क्या होता है, वो उस पंक्ति को, श्राद्ध की जो भोजन पंक्ति है उसको वो पवित्र कर देता है। लेकिन यहाँ पर नक्षत्र सूची किल पाप रूपो हेया सदा सुधर्म कृत्य, सभी धार्मिक कृत्यों में जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं है, वो नक्षत्र सूची है, अर्थात वो केवल मात्र पंचांग को देख करके वो तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण इत्यादि का ज्ञान लोगों को करवा सकता है, इससे ज्यादा उसके पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या होता है, नक्षत्र सूची उसे बोलते हैं। उसको धार्मिक कृत्यों में सदा ज्ञान रहित जो है वो पाप स्वरूप है, उसको हम पाप स्वरूप कहेंगे और सर्वदा हेय माने वर्जित माना गया है। ऐसे व्यक्ति को वो जो पूरा जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है और वो उस श्राद्ध की पंक्ति में आके बैठ जाता है तो वो उस पंक्ति को पवित्र करने के बजाय उसको अपवित्र कर देता है। और ये ध्यान से एक विशिष्ट ऋषि का मत है। और हम लोग तो पंचांग बनाते हैं तो मेरा मन कर गया कि मैं पंचांग के बारे में, सर्वविदित है ये श्लोक, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको भी सुना दिया जाए तो बहुत अच्छा है। तिथि वारम च नक्षत्रम योगा कर्ण वेवच, सभी विद्वान इस बात को जानते हैं। तत्र एतत् पंचकम स्पष्टम पंचांग तन निगद्यते जानाति काले पंचांगम तस् पापम न विद्यते तिथेस्तु श्रेयम आपनोति वाराद आयुष्य वर्धनम कर्णाद कार्य सिद्धि स्यात् पंचांग फलम उच्यते। अब पंचांग के बारे में ये कहा कि जिस तिथि नक्षत्र योग कर्ण ये जिन पांचों चीजें जो हैं जिस में होती हैं उसे हम पंचांग कहते हैं। और तिथि का श्रवण करने से ही जो है वो पहले मैं ये कहूँगा कि जिस समय यथा समय पंचांग का ज्ञान जो रखता है उसको पाप जो है वो कभी छूता नहीं है, वो पाप से मुक्त हो जाता है। जो लोग आज के युग में भी पंचांग अगर निर्माण कर रहे हैं तो वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। और तिथि का स्मरण करने से, श्रवण करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वार का श्रवण करने से हमारी आयु की वृद्धि होती है। नक्षत्र का श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं। योग का स्मरण करने से रोग की निवृत्ति होती है तथा करण का श्रवण करने से सभी कार्यों की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। पंचांग से फलम श्रुत्वा गंगा स्नानम फलम लभेत, ये बड़ी प्रसिद्ध बात है कि पंचांग का श्रवण करने मात्र से ही जो है वे गंगा स्नान का फल जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ज्योतिष की जो महत्ता है, ज्योतिष का जो एक सार्थकता है और ज्योतिष का जो हमारे समाज में एक महत्व है उसको मैंने एक संक्षेप में आपके सामने कहा। अब मैं केतु की तरफ आऊँगा, लेकिन केतु में
संहिता शास्त्र के अनुसार ही केतु के बारे में आपको कहूँगा। बाकी लोग और तरीके से कहेंगे, मेरा अपना ये रहेगा कि मैं संहिता शास्त्र के अनुसार कहूँगा। तो सभी जानते हैं कि सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रह जो है वो हमारे सौरमंडल में विद्यमान है। आ रही है? जी 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 हाँ। तो अब ये भी बात जो मैं अभी कहने लगा हूँ केतु की, ये वशिष्ठ ऋषि ने अपने ग्रंथ में लिखी हुई है। प्रसन्न अमर रूपम धृत्वा राहु सुधा प्रदाने अभूत हरिरपि निकलम ज्ञात्वा छिन्नदी चक्रेन तच्छीर्षम। अमृत बांटने के समय गुप्त रूप में देवताओं का रूप धारण करके राहु भी उसमें समाविष्ट हो गया। राहु ने भी सोच लिया कि मैं भी अमृत पी लेता हूं। इसी रहस्य को भगवान विष्णु ने समझकर चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृतमयत्वात् नत्वा हरिम श्रीवाच विस्मते सदसी दातव्याग्रह समता गतोस्मि माम रक्ष तब शरणम। जब सिर कट गया तो राहु ने ये कहा कि अमृतमय होने के कारण भगवान विष्णु को प्रणाम करके विनम्रता से विस्मित सभा में राहु के सिर ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करते हुए मुझे भी ग्रहों की समता दीजिए। दत्वा अष्टमं ग्रहत्वं पीतो विससर्जज तम राहुम धात्री वराज चंद्रमसम तुदति तदा सर्व पर्वणि च। अब क्या हुआ, भगवान विष्णु ने राहु को अष्टम ग्रह के रूप में मान्यता जो है वो दे दी, और वो आज जो राहु है वो प्रत्येक पर्व पर चंद्रमा और सूरज को ग्रसित करने का प्रयास करता है, और कभी कभी वो ग्रसित कर भी लेता तो वो उसे हम ग्रहण अवस्था कहते हैं। इस ऐसे ही उल्लेख जो हैं नारद संहिता, कश्यप संहिता, बृहद संहिता में भी उपलब्ध हैं। केवल मात्र वशिष्ठ ने ही ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन नारद संहिता, कश्यप संहिता, बृहद संहिता इत्यादि सभी जो तीनों ये संहिता ग्रंथ हैं इन तीनों में भी इसका वर्णन जो है मिलता है। राहु का जब सिर कट गया तो वो 180 डिग्री पर गिरा, अर्थात 6 राशियां वो सीधे सामने राहु के वो गिरा। तो इस प्रकार से राहु का सिर को बाद में केतु की संज्ञा दी गई। इस प्रकार 9 ग्रहों में केतु को 9वें ग्रह की संज्ञा मिली। केतु तो कहते ही हैं, लेकिन शिखी और ब्रिज ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये माना जाता है। राहु और केतु काले अंजन के समान वर्ण के हैं। इनका वर्ण जो है वो जैसे काला अंजन है, सुरमा है, उस तरह का इनका वर्ण है। इनके देवता राक्षस संख्यक हैं, राहु चंडाल है और केतु अंत्यज है। ये दोनों ग्रह तीक्ष्ण रसपान करते हैं। ये दोनों ग्रह तीक्ष्ण रसपान करते हैं। राहु का वस्त्र नीला फटा पुराना चित्र विचित्र है तथा केतु का वस्त्र नीला छिद्र युक्त वस्त्र है। अब देखिए, आपने ये देखा होगा जिनकी कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव रहता है और वो पूरे रूप से संपन्न होने पर भी वो छिद्र वाले वस्त्र ही पहनते हैं। बहुत से नवयुवकों को आपने जो जीन की पैंट पहनी होती है वो थोड़ी सी बीच में फटी हुई रखते हैं। तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि राहु और केतु का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है, उसको वो राहु और केतु का प्रभाव उसकी कुंडली में ज्यादा है, ऐसा ही इसको मान्यता दे सकते हैं। और इसी प्रकार राहु का शीशा केतु का जस्त द्रव्य है। इन दोनों ग्रहों की एक पाद दृष्टि जो है वो तीसरे 6 में, द्विपाद दृष्टि दूसरे और 10 में, त्रिपाद दृष्टि पहले घर में तथा संपूर्ण दृष्टि 5वें 7 में
होती है। लोमश संहिता जो अभी छप गई है, उसके अभी पूरे अध्याय प्रकाशित नहीं हो पाए हैं। ये प्रयागराज से माननीय विजेंद्र शास्त्री जी ने, गिरिजा शास्त्री जी ने छापी हुई है। बहुत सुंदर है और इसका पूरा जो है वो पूरी किताब अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैंने उसमें देखा लोमश संहिता के अनुसार ग्रहों को अवतारों के सदृश कहा गया है। ये 9 ग्रह हैं, अवतार माने जाते हैं। कैसे? दैत्यानाम बलनाशाय देवानाम बल वृद्धे धर्म संस्थापनार्थाय ग्रह जाता इमे क्रमात्। देवताओं का बल का वर्धन करने के लिए और दैत्यों का बल नाश करने के लिए और देवताओं का बल वर्धन करने के लिए और धर्म संस्थापन करने के लिए इन ग्रहों का अवतारों के साथ संज्ञा जो है वो जोड़ी गई है। क्या कहा उन्होंने? रामावतारा सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायिका नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्धा सोमसुतस्य च वामनो विबुधेजस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्करपुत्रस्य सैंगकेयस्य शूकरः केतुर्मीनावतारश्च ये चान्ये अन्य अन्य एतेपि खेटजाः। देखिए यहाँ पर सूरज के अवतार श्री राम हैं। भगवान सूरज के अवतार जो हैं वो श्री राम हैं और चंद्रमा के भगवान श्री कृष्ण हैं। मंगल के श्री नृसिंह, बुध के श्री बुद्ध, गुरु के वामन अवतार, शुक्र के भार्गव, शनिचर के कूर्मा अवतार, राहु के बराह और केतु के क्रम से मत्स्य अवतार हैं। श्री विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण तथा कूर्म पुराण में केवल राहु का वर्णन मिलता है। अगर पुराणों को थोड़ा सा नजर डाल दें तो समय सीमा को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा संक्षिप्त कर लीजिए। चलो मैं इसको अभी खत्म करता हूँ, क्योंकि अगर आप बोर हो रहे अच्छा हैं नहीं, तो फिर अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, वो नहीं, मेरे अच्छा नहीं लग रहा है कि बाकी और भी वक्ता हैं और 2:20 हो चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस, बाकी नहीं। अच्छा लग रहा है, बोर कोई नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं अभी अब मेरा पास तो अभी बहुत था, तो मैं ये कह रहा था कि श्री मैं कल बोल दूंगा बाकी का, ऐसा है ना, कल जो मुझे समय देंगे मैं उसमें बोलूंगा। अब ये सुन लीजिए, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण तथा कूर्म पुराण में केवल राहु का वर्णन मिलता है। ऋषियों ने केतु का वर्णन नहीं किया। कूर्म पुराण से ग्रहों के व्यास का वर्णन मिलता है, परंतु केतु व्यास का वर्णन नहीं मिलता। इसके लिए आप कूर्म पुराण अध्याय 39 श्लोक 13 से लेकर 18 तक इसका अध्ययन करें। अब केतु के लिए मुझे अभी बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं कल ही अपनी बात जो है पूरी कर पाऊंगा। लेकिन एक 2 मिनट में, क्योंकि समय का मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था, वो थोड़ा बात बढ़ गई है। मूल बात यह है कि केतु का अपना जो है वो शरीर पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन ये प्रभाव कैसे डालता है, एक ही बात से आप सब लोगों को संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो जो पराशर ऋषि ने अपनी लघु पराशरी में कहा हुआ है कि पराशर ऋषि ने जब ये लघु पराशरी ग्रंथ लिखना शुरू किया था तो उन्होंने कहा, बुधेर भावाद्या सर्वे गेया सामान्य शास्त्रतः एतत् शास्त्र अनुसारेण संज्ञा ब्रूमो विशेषतः। पराशर ऋषि ने यह कहा कि मैं अब जो भी कहूंगा वो विशेष होगा। तो उन्होंने ये कहा, यद यद भावगतो भावी यद यद भावेश संजितो तत् तत् फलानि प्रबलो प्रतिषेताम तमो ग्रहो। राहु और केतु जो हैं ये अपने जिस भाव में बैठे हों, जिस भावेश के साथ संबंधित हों, उसी के अनुसार अपना शुभ और अशुभ फलादेश करते हैं। तो अगर समय की बाध्यता नहीं होती तो मैं अभी संहिता शास्त्र के अनुसार केतु के संदर्भ में आपको जरूर कुछ कहता।
कोई नहीं सर, मैं आपके साथ एक वेबिनार के बाद एक घंटे का अलग से प्रोग्राम बनाऊंगा, जिसको हाँ। हम यूट्यूब पे डालेंगे। बहुत अच्छा आपने बताया, ये जानकारियां नहीं मिलती हैं। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं। अगर कल आप मुझे समय देंगे तो मैं कल भी बोल सकता हूँ केतु के जी बारे जी में। अभी तो मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करते करते बड़ी दूर जी पहुंच जी गया, तो मैं ओमकार ओमकार जी बीच में बोलना चाह रहा हूँ, गुरुदेव का ना एक दिन का पूरा सेमिनार इस पे लेना जरूरत है। मैं एक महेंद्र जी, जितने भी हमारे मुख्य अतिथि हैं, हाँ। सबके साथ वेबिनार के बाद 3-4 सीरीज आएंगी एक घंटे की। वो बहुत properly, सुंदर होगा, जो बहुत आप अच्छी सभी जानकारी को उपलब्ध होगी। यूट्यूब पर सबक एस्ट्रोलॉजी पर चैनल पर मिलेगा और फेसबुक पर भी हाँ। मिलेगा, बहुत अच्छा। पूरी जानकारी के साथ। महोदय एक प्रश्न है, जो ये अभी हो रहा है, अभी ये रिकॉर्ड होके ये भी डलेगा यूट्यूब में? बाकी जो आपकी प्रश्न है वेबिनार के बाद आपको सबको दिए जाएंगे अंत में। जी सर बोलिए। तो फिर मैं अपना बोलना बंद करूं? गुरुदेव कोटि कोटि नमन। हाँ, सब लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आदरणीय आपको बहुत बहुत हाँ, वंदन। क्योंकि समय की बाध्यता है, मुझे भी इस बात को समझना चाहिए। मेरे पास केतु के लिए बहुत ज्यादा विषय है, तो केतु आपकी बात एक अच्छी लगी। ऐसा विषय है सर कि जिस पर आदमी ध्यान नहीं देता। ये बहुत ही विशाल और विशाल जानकारी रखने वाला ग्रह है। ये वो सत्य है जिसे इस सत्य को अपनाने के लिए व्यक्ति दूर भागता है और इसीलिए वो दुख पाता है। अगर सत्य को महसूस किया जाए, अपनाया जाए, तो सबसे बड़ा उपाय ज्योतिष शास्त्र में केतु ही देता है, जो वो सत्य है। अरे आप सभी को जैसे ज्ञान है। मिश्रा जी निवेदन है, अगले वक्ता को आमंत्रित करें, समय ऐसे ही निकल जाएगा। क्षमा चाहता हूँ। जी मैं सबसे क्षमा मैं चाहता उसी में चल रहा हूँ जी। और आपसे अनुमति चाहता हूँ कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं। नमोस्तु रामाय। सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम।